नमस्कार। मैं सुरेंद्र जयपाल बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी का जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर बॉटनी के 3 पेपर होते हैं। बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका नाम है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट, जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसका नाम है आपके माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। इसके अंदर भी 5 यूनिट्स हैं। बॉटनी का जो थर्ड पेपर है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर भी 5 यूनिट है और उसका नाम है आपके पैलियोबॉटनी, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो हम आज शुरुआत करते हैं बॉटनी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के बॉटनी के फर्स्ट पेपर से। तो बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट। और इस पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है एल्गी के जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके अलावा एल्गी की जो दो क्लासेज हैं क्लोरोफाइसी एंड केरोफाइसी, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इनके जो मेंबर हैं क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी, जैसे वोल्वॉक्स है, इडोगोनियम है, कोलियोकीट है, कारा है, इनकी लाइफ साइकिल और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एल्गी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने एल्गी के बारे में कक्षा 11th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिसमें आपको एल्गी के बारे में बताया गया। तो अपन थोड़ा रिवाइज चलते हैं। तो एल्गी शब्द है जो आपने सुना होगा। जनरली अपन के यहाँ लोकल लैंग्वेज है जिसको अपन काई बोलते हैं। जो जनरली बारिश के दिनों में अपन जो तालाब हैं, गड्ढे हैं, उनकी जल की सतह पर एक काई की तरह फैली रहती हैं, ग्रीन कलर की होती है। तो जनरली उसी को एल्गी अपन बोलते हैं, यानी कि शैवाल। तो जो जनरली शैवाल शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जो शैवाल शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से तथा ग्रीक भाषा के फाइकस शब्द से हुई है। जो लैटिन भाषा का एल्गा शब्द है और ग्रीक भाषा का जो फाइकस शब्द है, इन दोनों का मतलब होता है सीवीड, यानी कि समुद्री खरपतवार। अब जो ये एल्गी वर्ड है, इस एल्गी वर्ड का फर्स्ट यूज किसने किया था, यानी कि एल्गी वर्ड किसने दिया था? तो अपन बात करते हैं एल्गी वर्ड जो दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के बारे में आपने पढ़ाई होगा कक्षा 11th में, जिनको अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमिक बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं एल्गी की। तो अपन बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर या वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अपन शैवालों का अध्ययन करते हैं उन्हें शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट एल्गी की स्टडी करता है उन साइंटिस्टों को अपन बोलते हैं एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट। अब अपन बात करते हैं कि जो एल्गी है, एल्गी के फादर यानी कि जनक कौन है? तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? एफी फ्रिश। कौन है? एफी फ्रिश। अगर अपन के भारत के लिए पूछे कि भारत के अंदर एल्गोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको बताना एमओपी अयंगर। क्या नाम बताओगे? एमओपी अयंगर। अब जो भारत के अंदर अपन बात करते हैं, भारत के अंदर एल्गोलॉजी के जनक हैं एमओपी अयंगर। अब एल्गी जो ग्रुप है या शैवालको समूह है, उसके अंदर टोटली कितने समूह होते हैं? वंश है जो उसके अंदर टोटली 1800 वंश है और कितनी जातियां हैं? 24,000 जातियां हैं। अब जनरली अपन एल्गी की डेफिनेशन देखें
तो एल्गी के लिए अपन क्या डेफिनेशन यूज कर सकते हैं? तो जनरली आप देखते होंगे कि एल्गी है जो ग्रीन कलर की होती है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अपन एल्गी को क्या दे सकते हैं डेफिनेशन? एल्गी है जो क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह होता है। थैलाब का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि थैलाब का मतलब ऐसे पौधे जिनका पादप का या प्लांट बॉडी रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अपन थैलाब प्लांट या थैलस, ठीक है, या थैलॉइड प्लांट बोलते हैं। अब अपन एल्गी की बात करें तो इसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं यानी कि लैंगिक अंग, वो एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और लैंगिक अंगों पर बंदी जैकेट का आवरण नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना आपको कि लैंगिक अंग इनके कैसे हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं और बहुकोशिक हो सकते हैं, और इनके ऊपर बंदी आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर की। किसके? एल्गी के जनरल कैरेक्टर की। हाँ, तो अब अपन पढ़ रहे हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर। तो जनरली जो एल्गी का सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि उसका आवास और उसका स्वभाव कैसा होता है। तो आप जानते होंगे कि जो एल्गी होती है उसका आवास है, यानी कि उस ज्यादातर वो जलीय आवास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एल्गी ज्यादातर जलीय आवास में पाई जाती है। इसके अलावा एल्गी है जो जो नमी युक्त मिट्टी होती हैं, इसके अलावा नमी युक्त चट्टानें हैं, नमी युक्त वृक्षों की छालें हैं, या कुछ गर्म जो झरने हैं वहां पर भी ये असामान्य आवासों में पाई जाती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में एल्गी पाई जाती हैं। तो जनरली अपन सबसे पहले इसका जो आवास है मेनली जहाँ पर एल्गी पाई जाती हैं उसका नाम है एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि जलीय आवास। कैसा आवास? जलीय आवास। तो जलीय आवास में जल की प्रकृति के आधार पर एल्गी है जो 3 प्रकार के जलीय आवासों में पाई जाती हैं। एक तो होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट, दूसरा होता है सैलाइन वाटर हैबिटेट और तीसरा होता है मैराइन वाटर हैबिटेट। तो अपन सबसे पहले जिस आवास की बात करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में, उसका नाम है फ्रेश वाटर हैबिटेट, यानी कि मीठे जल में पाए जाने वाली एल्गी। ठीक है, अब जो ये मीठा जल होता है वो कभी कभार स्थिर भी पड़ा रहता है और कभी कभार बहता भी रहता है। तो इस स्थिर और बहने के आधार पर भी ये 2 प्रकार के आवास होते हैं। एक तो होता है स्टेगनेंट वाटर हैबिटेट और दूसरा होता है रनिंग वाटर हैबिटेट। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टेगनेंट वाटर हैबिटेट। स्टेगनेंट वाटर हैबिटेट का मतलब होता है ऐसा आवास जहाँ का जल है जो स्थिर रहता है, जैसे तालाब के अंदर, झील के अंदर या गड्ढों के अंदर भरा हुआ जल जो स्थिर रहता है। तो इस प्रकार के आवासों में पाई जाने वाली एल्गी या सेवाल्स के जो एग्जाम्पल हैं आपके सामने कोलियोकीट है, यूडोगोनियम है, कारा है और वोलवॉक्स है। ये है जो मीठे पानी, और कैसा मीठा पानी है? स्थिर, यानी कि पड़ा हुआ, एक जगह ठहरा हुआ, वहां पर ये पाई जाती है। अपन दूसरे प्रकार के अपन फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो वो होता है रनिंग वाटर हैबिटेट, यानी कि बहते हुए जल में पाए, मीठे जल में पाई जाने वाली शैवाल। तो जनरली जो नदियां हैं, नहरें हैं, नाले हैं, उनका जल है जो बहता रहता है। तो इस प्रकार की आवास में पाई जाने वाली एल्गी के एग्जाम्पल हैं आपके क्लेडोफोरा है, बैट्रिको, स्पर्मोमै एंड यूलोथ्रिक्स हैं, जो रनिंग वाटर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन दूसरे प्रकार की वाटर की बात करें या वाटर की नेचर की बात करें तो सैलाइन वाटर हैबिटेट। सैलाइन से मतलब यहाँ पर है खारे पानी से या लवणीय जल से। तो जनरली जो खारे पानी की झीलें हैं उनके अंदर जो शैवाल पाई जाती हैं उनको अपन लवणोद्भिद शैवाल भी बोलते हैं या फिर उनको हेलोफाइट्स एल्गी भी बोलते हैं।
इसके एग्जाम्पल अपन बात करें तो ओसिलेटोरिया है, सैंडेस्मस है, क्लेमाइडोमोनास हेरेनबर्गाई हैं। ये जो सैलाइन वाटर हैबिटेट के अंदर पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं मैराइन वाटर हैबिटेट। मैराइन वाटर हैबिटेट्स का मतलब होता है समुद्री जल में पाई जाने वाली एल्गी, यानी कि ऐसी एल्गी जिनका आवास है जो समुद्री जल होता है। तो इस प्रकार के आवास में पाई जाने वाली एल्गी और उसके एग्जाम्पल, यानी कि जो समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपन बात करें तो जो फियोफाइसी के कुछ मेंबर हैं, इसके अलावा रोडोफाइसी के कुछ मेंबर हैं, इसके अलावा क्लोरोफाइसी के भी कुछ मेंबर हैं। तो फियोफाइसी के जो मेंबर हैं उनके एग्जाम्पल है आपके एक्टोकार्पस है, लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, फ्यूकस है। ये इनको अपन बुरी शैवाल भी बोलते हैं। जो रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल, रेड एल्गी, इनके एग्जाम्पल आपके पॉलीसाइफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है। और कुछ क्लोरोफाइसी मेंबर हैं जिसका एग्जाम्पल अपन वेलोनिया बता सकते हैं या कोलरपा बता सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये तो आवास होते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। ठीक है, यानी कि मुक्त प्लावी होती है। मुक्त रूप से जल की सतह पर कुछ एल्गी क्या करती हैं, तैरती रहती हैं और एकत्रित होकर एक कॉलोनी बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि पादप प्लावक। क्या बोलते हैं अपन, फाइटोप्लैंक्टन। तो जनरली ये एग्जाम के अंदर 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर रूप में पूछा जाता है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है या पादप प्लावक क्या होते हैं। तो पादप प्लावक की बात करें तो क्या होते हैं कि जो मुक्त प्लावी शैवाल होती है या मुक्त रूप से जल की सतह पर तैरने वाले जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, जल की सतह पर एकत्रित होकर कॉलोनी बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक। जिनको अपन अगर खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो इनको प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। प्राथमिक उत्पादक, आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा कि भाई प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं। तो अपन जलीय खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इनके अंदर प्राथमिक उत्पादक किसको माना जाता है, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन को माना जाता है। अब इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर क्लेमाइडोमोनास होता है, वोल्वॉक्स होता है, स्पाइरोगायरा होता है। तो जो पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनके अंदर जनरली गैस वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो इनकी उत्प्लावकता को बढ़ाते हैं, यानी कि जल की सतह में तैरने में इनको मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो समुद्र होते हैं और जल होते हैं उनके तटीय भागों पर स्थित जो चट्टान होते हैं उससे जुड़े रहते हैं या संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसी एल्गी को अपन बोलते हैं फाइटोबैंथोस। क्या बोलते हैं अपन, फाइटोबैंथोस। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है आपका हैबिटेट वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।